ऐसे लोगों ने, सैनिकों ने जो बसैनी, ना जाने ऐसे कितने वीर पुरुष, कर्म पुरुष, साहित्य पुरुष, क्रांति पुरुष ने इस दुनिया में भारत के आत्म स्वाभिमान को ऊंचा किया। लेकिन क्या कारण है कि 11 सालों के अंदर हमने कभी अपने देश के बारे में नहीं सोचा, हम अपने राष्ट्र के बारे में नहीं सोचा, हम इस राष्ट्र में 140 करोड़ लोगों के न्याय के बारे में नहीं सोचा, उसकी खुशियां के बारे में नहीं सोचा, उन्हें हमने मुस्कुराने का अवसर नहीं दिया, उन्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दी, उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का मौका नहीं दिया। हम बांटते चले गए, हम कभी साउथ, कभी नॉर्थ, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी बैकवर्ड, कभी फॉरवर्ड, हम हर तरह की ऐसी अमर्यादित बात करते चले गए। कभी गाय, कभी गोरू, कभी गंगा, कभी छिपिल्ली, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी इस तरह की प्रवृत्ति जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा मुल्क कभी अर्थव्यवस्था पर बातचीत नहीं किया। मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव के बाद हम भूल गए कि हमें एक अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता चाहिए, हम भूलते चले गए और हम नफरत को आधार बनाए, हम सियासत करने को ही एक आधार बनाए। यह नेता राजनीति तो कर लेते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं, चुनाव लड़ने आ जाता है, लेकिन इन नेताओं के भीतर जिगरा नहीं, न लड़ने का जिगरा है, न भारत के निर्माण का जिगरा है, न राष्ट्र के प्रति प्रेम है, न इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रति प्रेम, न गरीब के प्रति प्रेम। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। अभी मैंने 20-22 मिनट के स्पीच को सुना, भाई नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से स्पीच दी, मैं अपने बिहार और देश के लोगों को वह बात याद दिलाना चाहूंगा जब हमारे अटल जी ने इंदिरा गांधी के बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि आप आइए, हम एक पंचायत करना चाहते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, मैंने बुला लिया। अटल जी ने कंप्लीट रिफ्यूज कर दिया और जाने से मना कर दिया। क्या अंधभक्तों को यह भी पता नहीं कि अटल जी ने अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की? मैं मानता हूं कि पप्पू यादव बागी हो सकते, लेकिन गद्दार नहीं हो सकते। कौन है ये गद्दार? मेरे भीतर बागी होने की जज्बा है, मेरे भीतर सच कहने की ताकत है, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूँ, इस देश के नेता